अपभ्रंश का मुख्य छंद है? इसका आंसर है ऑप्शन ए दोहा। आगरा का बोली क्षेत्र है? ऑप्शन सी ब्रज। पंडित सल संत बखनाई देहि बुत बसंत न जाई कथन है किसका? इसका ऑप्शन में उत्तर नहीं है। ये गलत प्रश्न है। परमात्मा प्रकाश के रचनाकार हैं? ऑप्शन बी जोगिंद्र। गोरखबाणी के संपादक है? ऑप्शन डी पीताम्बर दत्त बटथवाल। का दूसरा नाम आलाखंड है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी परमाल रासो। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए उक्ति किसका है? इसका आंसर है ऑप्शन ए अमीर खुसरो। अष्टछाप के कवि हैं? डी कुंभनदास। हेरी माँ तो दर्द दीवानी मारा दर्द ना जाने कोई उक्ति किसका है? इसका आंसर है ऑप्शन बी मीराबाई। मागी के खेबो मस्जिद के सुईबो लेबो को एक न देबो को दो पंक्ति का संबंध तुलसीदास की किस रचना से है? इसका आंसर है ऑप्शन डी कवितावली। मुल्ला बजही की रचना है? ऑप्शन ए कुतुब मुस्त्री। प्रताप शाही की रचना नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन सी नवरस तरंग। छत्रप्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार है? इसका आंसर है ऑप्शन बी लाल कवि। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन डी गिरिधर दास। लुला सदल मिश्रा। दासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रांसीसी। अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इस्तारनामा किस सन में निकला? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सन 1836। लोगन कविता की वो खेल करी जानो है किसकी उक्ति है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ठाकुर। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कृष्णा गीतावली। यह काव्य पंक्ति हिंदू मक पर पाँव न रखिए का जो बहुते हिंदी भाकेऊ किसकी रचना है? इसका आंसर है ऑप्शन बी नूर मोहम्मद। राखी नहीं वर्णाश्रम षट दर्शनी किसने कहा? इसका आंसर है ऑप्शन सी नाभादास ने कहा। इनमें से किसका समय सबसे पहले है? इसका आंसर है ऑप्शन बी रैदास। इनमें किसका समय सबसे बाद में है? इसका आंसर है
ऑप्शन डी पद्माकर। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत सौभाग्य। इनमें कौन सी पत्रिका मासिक नहीं थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नागरी प्रसारिणी। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रेहन पर रघु। निम्नलिखित में से किन साहित्यकारों का जन्म शताब्दी वर्ष सन 2011 था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त, उपेंद्रनाथ अस्क, भीष्म साहनी। द्रुक उर्जत टुतत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति में कौन सा अलंकार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी असंगति अलंकार। निम्नलिखित में से एक 10 द्वारी का पिंजरा उपन्यास के रचनाकार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनामिका। कथा सतीसर की लेखिका है? इसका आंसर है ऑप्शन डी चंद्रकांता। रससूत्र के व्याख्याता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लोलट, शंकुक, भटनायक, अभिनव गुप्त। हिंदी दैनिक समाचार सुधा वर्षन के संपादक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी श्याम सुंदर सेन। द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जॉन क्रोरेसम। राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जाक देरिदा। साधारणीकरण आलंबन धर्म का होता है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। स्वरदान के लेखक है? रूपनारायण सोनकर। अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एकांत श्रीवास्तव। अनारो किसका उपन्यास है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मंजुल भगत। ब्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है? इसका आंसर है ऑप्शन सी जीवनी। सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है? राइट आंसर है ऑप्शन बी बाणभट्ट की आत्मकथा। अगला प्रश्न देखते हैं। दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कीर्ति पताका, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, कृष्णायन। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए साकेत का रचना हुआ था 1931। कामजिनी का रचना हुआ था 1935।
कुरुक्षेत्र का रचना हुआ था 1946। अंधाजुक का रचना हुआ था 1954। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मृगावती, (15-3), ज्ञानदीप 16-19, इंद्रावती 1744, अनुराग बासुरी 1764। जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864, रामचंद्र शुक्ल 1884, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907, विद्यानिवास मिश्रा 1926। अगला प्रश्न देखते हैं। रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, श्रृंखला की कड़ियां 1942, अशोक के फूल 1948, अर्धनारीश्वर 1952, आत्मनेपथ 1960। अगला प्रश्न देखते हैं। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, परीक्षा गुरु 1882, निसहाय हिंदू 1890, ठेठ हिंदी का ठाठ 1899, देहाती दुनिया 1926। रचनाकाल के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, चारू चंद्रलेख 1963, पुनर्नवा 1973, अनाम दास का पोथा 1976। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 11 वर्ष का समय 1903, धुलाई वाली 1907, परमेश्वर पंच परमेश्वर 1916, दोपहर का भोजन 1956। अगला प्रश्न देखते हैं। रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रावली 1876, स्कंदगुप्त 1928, झांसी की रानी 1946, कबीरा खड़ा बाजार में 1989। रचनाकाल के आधार पर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्यश्री
1918 अजातशत्रु, 1922 चंद्रगुप्त, 1931 ध्रुव स्वामिनी, 1933। अगला प्रश्न, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। इसका ऑप्शन गलत है। रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत भारती 1912, रस कलश 1940, उर्वशी 1961, संभोग 1970। रचनाकाल की दृष्टि से निराला की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, परिमल 1930, तुलसीदास 1939, नए पत्ते 1946, आराधना 1953। रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राग दरबारी राग दरबारी 1968, धरती धन्ना अपना 1972, महाभोज 1979, झिनी झिनी बिनी चदरिया, इसका रचना हुआ था 1986। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थापना है, साहित्य सामूहिक अवचेतन का निषेध है क्योंकि साहित्य में सिर्फ व्यक्ति मन की अभिव्यक्ति होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए और बी दोनों गलत। विषमता और दुख सुख का द्वंद्व विकास का मूलधार है क्योंकि समता से विकास असंभव है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सही आर गलत। प्रश्न है, स्थापना है, कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न है क्योंकि कलाकार सामाजिक अभावों के खिलाफ संघर्ष करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही। सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं, मन के भीतर की वस्तु है, कारण कि सौंदर्य की सत्ता मन के बाहर नहीं होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए सही आर गलत। नारीवाद का एक उद्देश्य पुरुष सत्ता का निषेध है क्योंकि नारीवाद का एकमात्र उद्देश्य ही यही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सही आर गलत। प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हट बिकाए क्योंकि प्रेम दो कौड़ी का होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए सही आर गलत। जीवन की चिरंतन समस्याओं का समाधान है क्योंकि स्थायी साहित्य का लोक जीवन की तात्कालिक समस्याओं से कोई संबंध नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए सही आर गलत। लोक हृदय में हृदय के लीन होने का नाम रसदशा है।
इसीलिए साधारणीकरण के लिए कवि का लोकधर्मी होना आवश्यक नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए से ही आर गलत। भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है क्योंकि भारतेंदु युगीन कविता में मध्यकालीन भावबोध का नितांत अभाव है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए से ही आर गलत। रस ब्रह्मा स्वाद सहोदर है क्योंकि रस में लौकिक विषयों का सर्वथा निरुभाव होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ए से ही आर गलत। निम्नलिखित कवियों को उनके काव्य संग्रह के साथ सुमेलित कीजिए। बालकृष्ण शर्मा नवीन, हम 20 पाई जन्म की। रामनरेश त्रिपाठी, पथिक। माखनलाल चतुर्वेदी, हिम तरंगिनी। सोहनलाल द्विवेदी, भैरवी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित साहित्यकारों को उनके द्वारा संपादित पत्रिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, कवि वचन सुधा। अंबिका दत्त व्यास, पीयूष प्रभा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, आनंद कादम्बिनी। बालकृष्ण भट्ट, हिंदी प्रदीप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। भीष्म साहनी, तमस। शिलाल शुक्ल, राग दरबारी। राही मासूम राया। कटरा बी आरजू। शिव प्रसन्न सिंह, अलग अलग बैतरणी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। रस मीमांसा, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। रस मीमांसा, रामचंद्र शुक्ल। नाथ संप्रदाय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आस्था और सौंदर्य, रामविलास शर्मा। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नंद दुलारी वाजपेयी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। गोबर, गोदाम। भुवन, नदी के द्वीप। महामाया, बाणभट्ट की आत्मकथा। कुमारगिरी, चित्रलेखा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित पात्रों को उनके काव्यों के साथ सुमेलित कीजिए। प्रियंवद, प्रियंवद। असाध्य वीणा। कमला, प्रलय की छाया। ओसिनरी, उर्वशी। नचिकेता, आत्मयी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो उनके विचारकों के साथ सुमेलित कीजिए। अभिव्यंजनावाद,
क्रोचे, अभिजात्यवाद, टी.एस. इलियट, अस्तित्ववाद, सार्थ, विखंडनावाद, जाक देरिदा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। फणीसरनाथ रेणु, ठेस, अमरकांत, दोपहर का भोजन, उषा प्रियंवदा, वापसी, यशपाल, पर्दा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित निबंधों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम, अध्यापक पूर्ण सिंह, कुटच, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र। लोभ और प्रीति, रामचंद्र शुक्ला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित उक्तियों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूँ। ये उक्ति है प्रेमचंद का। अधिकार सुख कितना मादक है, मादक और सारहीन है। ये उक्ति है जयशंकर प्रसाद का। कोरोना सेंत का सौदा नहीं। ये उक्ति है रामचंद्र शुक्ला का। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। ये उक्ति है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए।